मुल्की सियासत में नया मोड़, नए सियासी इत्तेहादी तश्कील पाने लगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान तजवीज़ कुनिंदा हैं। लतीफ़ खोसा, उमर अयूब खान और दीगर रहनुमा कागजात जमा कराने पहुंचे। सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। आसिफ अली जरदारी के पेपर जमा करवा दिए गए। बिलावल भुट्टो तजवीज़ कुनिंदा हैं। फारूक एच नायक कागजात जमा कराने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आसिफ अली जरदारी इंशाअल्लाह बिला मुकाबला सदर मुंतखब होंगे। विफाक में हुकूमत साज़ी का फाइनल राउंड आ गया। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला आज से शुरू। कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। चुनाव कल होगा। कौमी असम्बली में कल 11 बजे राय शुमारी होगी। कागजात नामजदगी दिन 2 बजे तक जमा होंगे। जांच पड़ताल 3 बजे तक स्पीकर अयाज सादिक खुद करेंगे। इत्तेहादी जमातों से शहबाज शरीफ वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब मुकाबला करेंगे। 336 के ऐवान से 169 वोट लेने वाला वज़ीर आज़म होगा। नंबर गेम ने नून लीग का पलड़ा भारी कर दिया। शहबाज शरीफ को 200 से ज़ायद वोट मिलने की उम्मीद। उमर अयूब खान को 90 से ज़ायद वोट पड़ने की तवक्को। वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीजन के जरिए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए। मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। वज़ारत आला के लिए असम्बली में बाकायदा वोटिंग। राय शुमारी कुछ देर बाद होगी। मीर सरफराज बुगटी बलोचिस्तान असम्बली में मौजूद अरकान असम्बली से मुलाकात। नामजद वज़ीर आला नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की रिहाइश का भी आए। मुलाकात में बलोचिस्तान की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर में तहरीक इंसाफ का मुमकिना एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी सड़कों पर मौजूद। जीपीओ चौक पर अहलकारों की बड़ी तादाद तैनात। डीआईजी ऑपरेशन का दौरा। अहलकारों और अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म। रावलपिंडी में भी मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल। इंतजामिया ने निबड़ने के लिए तैयारी कर ली। वादिये लीपा में बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज बंद। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से ज़मीनी राबता मुनक़ता। रास्ते बंद होने से शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई। मुख्तलिफ मकामात पर हालिया स्पेल से 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। वादिये काखान में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले सयाहों की बड़ी तादाद सुगरान पहुंच गई। शाहरा खरा करम मुख्तलिफ मकामात से बंद। किलगित से चल्लास रोड भी ट्रैफिक के लिए खुल न सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का हालिया स्पेल उरूज पर पहुंच गया। बारिश और बर्फबारी ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। सूबे में बारिश के बायस 9 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। पेशावर में रात भर बादल बरसते रहे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। लॉयड दीर में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद, दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। पीडीएम में रास्ते खोलने के लिए कोशा, ताहम मुसलसल बर्फबारी से मुश्किलात दरपेश। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों ने मौसम दिलफरेब बना दिया। कराची में तेज बारिश का सिलसिला थम गया। मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 45.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गटाप टाउन में यालाबारी से खुंदकी बढ़ गई। पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश। लाहौर में काली खट्टाओं का राज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश वक्फे से जारी। कोटली शहर और गिरदनवा में इंटरनेट और बिजली की सप्लाई मुअत्तल। उधर बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान।
कोयटा में शदीद सर्दी, पारा -6 तक गिर गया। सड़कों के अतराफ में बरसाती पानी जम गया। कलात और इर्द गिर्द हल्की बर्फबारी, पारा -7 तक गिर गया। पाक फौज के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस जमा पानी की निकासी के लिए इकदामात। टीमों ने ड्रेनेज सिस्टम और पंपिंग के जरिए पानी की निकासी का सिलसिला मुसलसल जारी रखा। बर वक्त हिकमत अमली के बायस शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़ा। पाक फौज के जवान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू टीमों के साथ मौजूद। उधर पाक आर्मी का गवादर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 48 घंटे में खुराक, पानी, अद्वियात और बिस्तर फराहम किए गए। 43 खानदान मल्लाह बैंड वार्ड से फ़कीर कॉलोनी और मल्लाह बैंड प्राइमरी स्कूल मुंतकिल। भारत की आलमी दहशतगर्दी फिर से बेनकाब हो गई। अफगानिस्तान से भारतीय दहशतगर्द रंगे हाथों पकड़ा गया। सनावल इस्लाम 29 फरवरी को कंधार से गिरफ्तार हुआ। इंतहा पसंद दाइश से ताल्लुक होने पर गिरफ्त में आया भारतीय शहरी केरला का रिहायशी ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। तहकीकात के दौरान दाइश के साथ राबतों का भी एतराफ़ कर लिया। वफाकी हुकूमत में हमारे साथ चलें। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए तवील मुलाकात। कायद नून लीग की मौलाना को साथ चलने की दावत। हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त की। मौलाना ने नवाज शरीफ से गिले शिकवे किए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ और मौलाना ने हमेशा एक दूसरे की बात मानी है। हम मौलाना को कहीं नहीं जाने देंगे। सहाफ़ी के सवाल पर साद रफ़ीक बोले, इंशाअल्लाह खैर होगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, हमारा मौक़िफ़ कायम है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। मुलाकात में पेशरफ्त हुई है, ताहम फैसला मरकज़ी जनरल कौंसिल में किया जाएगा। पाकिस्तान की सियासत ये है, जो बिकता है वो वफादार है, जो ना बिके वो गद्दार। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई दोनों अवामी ताकत से भोंडा मंसूबा खाक में मिल गया। महमूद अटकसई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सब तय कर लें, सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लिमान होगा। मार्शल लॉ की हिमायत ना करने वाले जजेस को हीरो करार दिया जाए। मार्शल लॉ की हिमायत करने वाले जजेस से तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। एहसन इकबाल ने कहा, एक लीडर, जमात या इदारा तन्हा मसाइल हल नहीं कर सकता। तकसीम की सियासत करेंगे तो आवाम ना उम्मीद होंगे। ओपोजिशन मुल्क की खातिर संजीदगी का मुजाहिरा करे। एमपीज़ की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने। क्वालिटी चेक की भी भेजें, डोर नॉकिंग की भी भेजें, ट्रांसपोर्ट टीम्स की भी भेजें। हर रोज़ मुझे वीडियोस जो हैं वो आनी चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ जहाँ मैं जा सकूँगी आपको बताए बगैर मैं आऊँगी, और आपकी जो जब डिलीवरी हो रही होगी मैं वहाँ पर आऊँगी चेक करने के लिए। हम अपने मुखालिफिन को भी रमज़ान पैकेज देंगे। वज़ीर आला पंजाब अवामी रिलीफ के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कहा, हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। 3 दिन बाद सरप्राइज विजिट शुरू करने का ऐलान। बलोच कल्चर डे पर वज़ीर आला पंजाब की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, बलोचिस्तान खूबसूरत लोगों की खूबसूरत धरती। बलोची सकाफत दुनिया भर में अपना मुनफरिद मकाम रखती है। सूबे की तरक्की असल में पाकिस्तान की तरक्की है। गुजरांवाला में डाकुओं ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। डकैती मज़ाहमत पर आइसक्रीम फरोख्त करने वाला गरीब नौजवान कातिल। जवान साइकिल पर आइसक्रीम बेच रहा था, डाकुओं ने रोका। पुलिस के मुताबिक नौजवान की मज़ाहमत पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। मुलजिमान नकदी और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार। कम उम्र बच्चियों के निकाहनामे मनसूख करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट का कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा, कोई कम उम्र शादी रजिस्टर्ड हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कानून पर अमल दरामद के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम।
HPL PSL में आज रावलपिंडी में मैच सजेगा। पहले मैच में पेशावर सलमी और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। खेल में बादल भी एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्तान सुल्तान्स का 5 मैचेस जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहला नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर 4 फतुहात के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। मुसलसल 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स कोई मैच न जीत सकी। मुसलसल जंगी जुराइम के बावजूद दुनिया इसराइल को लगाम ना डाल सकी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम ना सका। एक रोज में मजीद 193 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीर अलबलाह और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप की रिहायशी इमारतों पर हमले। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की कार्रवाइयों में 7 यरगमाली भी मारे गए। अमरीकी सदर रमज़ान से कबल जंग बंदी के मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा दोनों हरीफों में मुआहदे के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इसराइल के बाद भूख के लश्कर फलस्तीनियों पर टूट पड़े। गजा में खुराक का बहरान संगीन होने लगा। हर तरफ भूख ही भूख। शहर के बासी रोटी के एक एक लुकमे को तरसने लगे। फाका कशी से मजीद 10 बच्चे चल बसे। अमरीकी सदर ने गजा में पैराशूट से इमदाद गिराने का ऐलान कर दिया। इससे कबल उर्दन और फ्रांस पैराशूट्स के जरिए इमदाद गिरा चुके। सहवन की गलियों में रौनकें, दमादम मस्त कलंदर की सदाएं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स का आज आखिरी रोज। पंजाब के ज़ायरीन घरों की तरफ वापस निकलने लगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शिरकत करेंगे।